प्रिय विद्यार्थियों, हम दुर्खिम के सामाजिक तथ्यों की चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने सामाजिक तथ्य की परिभाषा, उसकी विशेषता का उल्लेख किया था। इस वीडियो में हम सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम पर बात करेंगे। सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम का उल्लेख दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम के दूसरे अध्याय में किया है। इसमें के अंतर्गत उन नियमों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा सामाजिक तथ्यों का अवलोकन किया जा सके, उन्हें देखा और समझा जा सके। सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के लिए दुर्खिम वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल देते थे। समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित और वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए दुर्खिम प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति को अपनाने चाहते थे। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए उन्होंने कहा है कि हमें निष्पक्ष और तटस्थ होकर के उनका अध्ययन करना होगा, जैसा प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में अध्ययनकर्ता के स्वयं के व्यक्तिगत विचार, वो कोई राग, द्वेष, दुर्भावना आदि से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोई प्रभाव इनका नहीं पड़ना चाहिए। सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक तटस्थ निष्पक्ष अध्ययन कैसे किया जाए, इसका उल्लेख इन्होंने इसके अंतर्गत किया है, जिसमें हम कुछ नियमों की यहाँ चर्चा करें तो सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में समझना चाहिए। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन का जो पहला नियम बताया है, उसमें कहा है कि सामाजिक तथ्य को एक पृथक वस्तु के रूप में देखा जाना चाहिए। दुर्खिम वस्तु और विचार में भेद करते हैं, क्योंकि जो विचार होता है वो अमूर्त होता है, परोक्ष होता है, उसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जबकि वस्तु एक प्रत्यक्ष तथ्य है, और जो प्रत्यक्ष है उसमें अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जबकि परोक्ष तथ्य भाव प्रदान होते हैं। वैश्विक दृष्टि से ही वैज्ञानिक अवलोकन का आधार हो सकती है। जब तक हम सामाजिक तथ्यों को एक बाहरी वस्तु समझकर उसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक उसकी वास्तविकता प्रकट नहीं होगी। क्योंकि हमारे पूर्व नियम, पूर्व निर्णय, हमारी पूर्व धारणाएं हमारे वैज्ञानिक अध्ययन में बाधक होते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए सामाजिक तथ्यों को भी भौतिक वस्तुओं की भांति एक बाहरी घटना समझा जाना चाहिए। वस्तुएं स्वतः स्पष्ट होती है, वे हमारे सामने स्वयं अपने स्वरूप को प्रकट करती है। हमारी भावनाएं, पूर्व धारणाएं उनके वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझने पर जोर दिया है। दूसरा जो सामाजिक तथ्यों के अवलोकन का नियम बताया है, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि सभी पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन होना चाहिए। दुर्खिम के विचार में वैज्ञानिक अध्ययन की सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि हम किसी वस्तु के संबंध में जितनी भी पूर्व मान्यताएं हैं, जितनी भी कल्पनाएं हैं हमारे मस्तिष्क में हम रखते हैं, उसे निकाल देना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। केवल वैज्ञानिक मान्यताओं को ही महत्व दें। एक समाजशास्त्री को अध्ययन के दौरान उन विचारों से मुक्त होना चाहिए जो एक साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क में छाए रहते हैं, तथा समाज का सदस्य होने के नाते उसकी मानसिक संरचना के रूप में विद्वान रहते हैं। वैज्ञानिक अवलोकन में भाषात्मक लगाव एक बाधा है। जिन विषयों से हमारा लगाव होता है
उनके विरुद्ध हम कुछ भी देखना सुनना पसंद नहीं करते हैं। धर्म, नैतिकता, राजनीतिक विश्वास से संबंधित हम जो विचार रखते हैं वे हमारे तटस्थ अध्ययन में बाधक होते हैं। इसलिए दुर्खिम कहते हैं कि हमें निष्पक्ष होकर के पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन कर देना चाहिए, तभी हम एक वैज्ञानिक अध्ययन कर पाएंगे। तीसरा जो नियम उन्होंने बताया है वो है विषय वस्तु की परिभाषा। हम जिस विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं उसको भली भांति परिभाषित किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक और तटस्थ अध्ययन के लिए केवल पूर्व धारणाओं का निराकरण ही पर्याप्त नहीं है। एक समाजशास्त्री को अपनी विषय वस्तु की भी स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। इसके लिए उसे अपनी अध्ययन की जो विषय वस्तु है उसे स्पष्ट करना होता है। दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्री का प्रथम कार्य उन वस्तुओं की परिभाषा करना होना चाहिए जिसका कि वह अध्ययन करता है, ताकि उस विषय सामग्री का पता लग जाए। यह समस्त प्रमाणों तथा पुनर्परीक्षाओं की सर्वप्रथम और सर्वाधिक परिहार्य दशा है कि हम जिस विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं उसे भली भांति परिभाषित करें। चौथा जो नियम बताया है सामाजिक तथ्यों के अवलोकन का वो है वैयक्तिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता। सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक तथ्यों को पृथक किया जाना चाहिए। दुर्खिम अपने पुस्तक में लिखते हैं कि जब समाजशास्त्री किसी प्रकार के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है तो उसे उनके उस पक्ष पर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र है। अर्थात सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और व्यक्ति के लिए बाध्यकारी होते हैं, व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं। तो वैज्ञानिक को सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के लिए व्यक्तिगत तथ्यों और सामाजिक तथ्यों को पृथक पृथक किया जाना चाहिए। सामाजिक तथ्यों में व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, धारणाओं, उद्वेगों को स्थान नहीं देना चाहिए, वरन वो तथ्य जिस रूप में है, समाज में विद्वान है, उनका उसी रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार दुर्खिम सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के 4 नियमों का उल्लेख करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक तथ्यों के कितने प्रकार हैं। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक के 3रे अध्याय में सामाजिक तथ्यों को 2 भागों में बांटा है। पहला है सामान्य सामाजिक तथ्य और दूसरा है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि जो सामाजिक तथ्य सामान्य है उन्हें सामान्य सामाजिक तथ्य कहते हैं और जो व्याधिकीय है उनको व्याधिकीय सामाजिक तथ्य कहते हैं। अब हम सामान्य सामाजिक तथ्य की जब बात करते हैं तो सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं तथा सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। जैसे हम शरीर का उदाहरण से इसको समझें कि जब शरीर सामान्य स्थिति में होता है तो हम मौसम के अनुसार अनुकूलन कर लेते हैं और स्वस्थ बने रहते हैं। स्वस्थ अवस्था में रुग्णताएं, बीमारियां न्यूनतम होती हैं। समाज में भी जो व्यवस्था बनी हुई है वह चलती रहती है, तो इसको बनाए रखने वाले सामाजिक तथ्य सामान्य हैं। इस अवस्था में व्याधिकीय तथ्य न्यून मात्रा में होते हैं। इस प्रकार सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज की यथास्थिति को बनाए रखते हैं, व्यवस्थाओं को कायम रखते हैं। इनमें व्याधिकीय तत्व
इतने नहीं होते कि समाज की व्यवस्था बिगड़ जाए, इसलिए इन्हें हम सामान्य सामाजिक तथ्य कहते हैं। अब बात करते हैं व्याधिकीय तथ्यों की। व्याधिकीय सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमान के विपरीत होते हैं, अर्थात सामान्य तथ्यों के विपरीत होते हैं। ये समाज में रुग्णता पैदा करते हैं, समाज में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, समाज के स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होते हैं। जैसे बाल अपराध है, डकैती है, वेश्यावृत्ति है, आत्महत्या है, ये सब आदि सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत, व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत गिने जा सकते हैं। जब समाज में व्याधिकीय सामाजिक तथ्य बढ़ जाते हैं तो समाज का सामान्य जीवन ठप हो जाता है, सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ने लग जाती है। तो दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु की परिभाषा करने के लिए इन दोनों ही तथ्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ सामाजिक तथ्य को समाजशास्त्र की एक विषय वस्तु के रूप में रखते हैं तो हमें दोनों ही प्रकार के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए, सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य, तभी समाज का संपूर्ण अध्ययन हो पाएगा। अब दोनों ही प्रकार के जो सामाजिक तथ्य है, सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य, इनमें अंतर क्या है, भेद क्या है, तो कुछ इसके आधार मान करके हम इनमें भेद कर सकते हैं। जैसे पहला जो आधार है वो है व्यापकता। सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों के अंतर करने के लिए दुर्खिम ने पहला आधार व्यापकता को माना है, क्योंकि जो सामान्य सामाजिक तत्व होते हैं वो समाज में व्यापक मात्रा में होते हैं, क्योंकि समाज में सामान्य व्यवस्थाएं अधिकांशतः बनी रहती है। तो इसलिए सामान्य सामाजिक तथ्य व्यापक होते हैं, तुलनात्मक रूप से व्याधिकीय सामाजिक तथ्य न्यूनतम होते हैं। दुर्खिम के विचार से जो तथ्य समाज में अधिकतम पाए जाते हैं वे ही सामान्य तथ्य कहे जा सकते हैं। हम उन सामाजिक दशाओं को सामान्य कहेंगे जो सर्वाधिक व्यापक है, तथा दूसरी जो अवस्था है उसको हम अस्वस्थ या व्याधिकीय अवस्था कहेंगे। व्यापकता का गुण सामान्य सामाजिक तथ्यों को उपयोगी और लाभदायक बना देता है। किसी तथ्य की अधिक आवृत्ति उसके महत्व को भी स्पष्ट करती है। इसके विपरीत दशा किसी सावयव के अस्तित्व की सुरक्षा में बाधा समझी जाती है। तो इस प्रकार से सामान्य तथ्य अधिक होते हैं, किंतु ये अनिवार्य भी नहीं है और यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक उपयोगी तथ्य सामान्य तथ्य हो। उदाहरण के लिए अपराध एक व्याधिकीय तथ्य है, फिर भी वह समाज के लिए उपयोगी इस अर्थ में है कि वह समाज में एकता को जन्म देता है। तो इस प्रकार से व्यापकता के आधार पर सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में भेद किया जा सकता है। दुर्खिम ने सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों के दूसरे भेद का जो आधार बताया है वो है उपयोगिता। सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में दूसरा अंतर उपयोगिता का है। कोई भी समाज उन तथ्यों को स्वीकार नहीं करता जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं। सामान्य तथ्य समाज के लिए उपयोगी एवं लाभदायक होते हैं। जो सामान्य तथ्य जितना व्यापक होगा वह उतना ही उपयोगी वह लाभदायक होगा। इस प्रकार से जो तथ्य जितना लाभदायक होगा वह उतना ही व्यापक भी होगा। व्यापकता उपयोगिता दोनों ही सामान्य तथ्य के लक्षण है जो सामान्यतः साथ साथ मिलते हैं, किंतु ऐसा होना कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है। दुर्खिम कहते हैं कि व्यापकता उपयोगिता को स्पष्ट अवश्य करती है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक सामाजिक तथ्य अनिवार्य रूप से उपयोगी हो। इस प्रकार से ये भी आवश्यक नहीं है कि वे तथ्य जो उपयोगी हो सामान्य तथ्य ही हो। तो इस प्रकार से उपयोगिता के आधार पर सामान्य सामाजिक तथ्य
और व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों में भेद किया जाता है कि सामान्य सामाजिक तथ्य समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं तुलनात्मक रूप से व्याधिकीय तथ्यों के। तीसरा जो भेद का आधार बताया गया है वो है घटनाक्रम का नियम। सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में भेद करने का ये तीसरा नियम है, घटनाक्रम का नियम। इस नियम के अनुसार पूर्व में घटित हुई घटनाओं के निष्कर्ष के आधार पर सामान्य तथ्य की पुष्टि की जानी चाहिए। अर्थात हमें ये ज्ञात करना चाहिए कि अतीत में क्या इस सामाजिक तथ्य को सामान्य माना गया था। यदि वह सामान्य था तो इसके पीछे जो कारण थे उसका भी पता लगाना चाहिए। किसी समाज में भूतकाल में किसी घटना के लिए उत्तरदायी दशाओं की खोज करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि वे दशाएं वर्तमान में भी विद्यमान है या नहीं। यदि वे दशाएं विद्यमान है तो उस तथ्य को सामान्य समझना चाहिए और बदल गई है तो व्याधिग्रस्त व्याधिकीय समझना चाहिए। चौथा अंतर समाज के विकास का स्तर के आधार पर बताया गया। दुर्खिम ने सामान्य और व्याधिकीय तत्वों में ये चौथा अंतर बताया है कि हम जिस समाज में सामाजिक तथ्य का अवलोकन अध्ययन कर रहे हैं उसके विकास का स्तर क्या है उसको भी हमें ज्ञात करना चाहिए। वह अर्धविकसित है, आदिम है या पूर्ण विकसित है, अर्थात समाज की स्थिति कैसी है, उसके विकास का स्तर क्या है। क्योंकि सभी समाजों के विकास की जो रेखा है वो भिन्न भिन्न होती है। सभी समाज विकास की एक रेखा पर खड़े नहीं होते हैं। सभी के विकास में के अपने स्तर होते हैं। सामाजिक तथ्य सभी समाजों में समान रूप से व्यापक और उपयोगी नहीं होते हैं। एक सामाजिक तथ्य किसी विशिष्ट समाज के लिए विकास के स्तर से संबंधित होता है। यदि कोई तथ्य समाज के विकास के अनुरूप होता है तो वह सामान्य अथवा असामान्य या व्याधिकीय माना जाएगा। तो इस प्रकार से समाज के विकास के स्तर के आधार पर भी सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में अंतर किया जा सकता है। अब हम चूँकि सामाजिक तथ्यों को और भलीभांति समझने के लिए दुर्खिम द्वारा समाजों के वर्गीकरण के नियम को भी समझना चाहेंगे। तो दुर्खिम ने समाजों का वर्गीकरण है वो सरलता के आधार पर किया और उन्होंने 4 प्रकार के समाजों की बात कही है। पहला सरल समाज। सरल समाज को परिभाषित करते हुए दुर्खिम लिखते हैं कि सरल समाज वह समाज है जो अकेला कार्यरत संपूर्ण है, जो किसी के अधीन नहीं है तथा जिसमें परस्पर सहयोग पाया जाता है। सरल समाज के खंड नहीं होते, अर्थात सरल समाज में और अधिक सरल समाज सम्मिलित नहीं होते हैं तथा इसमें अतीत में भी किसी तरह के खंड या अन्य समाज सम्मिलित नहीं होने थे। दुर्खिम ने सरल समाजों के उदाहरण के रूप में घुमक्कड़ों के झुंड एवं गोत्र को दर्शाया है कि जो घुमक्कड़ों का एक झुंड है वो एक सरल समाज, गोत्रों का एक समूह गोत्र भी एक सरल समाज के रूप में माना जा सकता है क्योंकि ये समाज का पहला सोपान है। दूसरे प्रकार का जो समाज बताया उन्होंने वो बताया बहुखंडीय सरल समाज, जिसे हम मिश्रित समाज भी कह सकते हैं। इसका निर्माण गोत्र समूह के मिश्रण से होता है जिनमें एक से अधिक पहले से विद्यमान खंडों का समावेश होता है, इसलिए इसे बहुखंडीय समाज कहा जाता है। चूँकि इनका निर्माण करने वाले खंड सरल होते हैं अतः ये बहुखंडीय सरल समाज कहलाते हैं। दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों, अमेरिका की इराकविश जनजाति
एवं प्राचीन यूनान की बिरादरियों को इस समाज की श्रेणी में सम्मिलित किया है। तीसरा जो समाज बताया है वो है साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज। इनका निर्माण बहुखंडीय सरल समाजों के मिश्रण से होता है, अर्थात ये और अगली स्टेप है। इनकी सामाजिक संरचना जटिल हो जाती है, जनजातियों की श्रेणी के समाज में रख सकते हैं। अर्थात इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे एक गोत्र का समूह सरल समाज, एक से अधिक गोत्रों का समाज बहुखंडीय सरल समाज हो गया। और जब सारे गोत्र मिलकर के एक जनजाति का निर्माण करते हैं तो जनजातियों का जो समूह है जिसमें विभिन्न जनजातियां सम्मिलित है वो साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज कहलाएगी। रोम के नगर राज्यों का निर्माण करने वाली जनजातियों को भी दुर्खिम इसी श्रेणी के समाज के अंतर्गत रखते हैं। चौथे प्रकार का जो समाज है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। दुर्खिम इसे सबसे जटिल समाज कहता है, जो विकास के क्रम में उच्चतम क्रम में है। इनका निर्माण साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाजों के मिश्रण से होता है। बड़े बड़े नगर और राजधानियाँ इस प्रकार के समाजों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार दुर्खिम समाज को 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक के 5वें अध्याय में सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम भी बताए हैं, क्योंकि निष्कर्ष रूप में यदि हम सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों की बात करें तो यह है, पहला, किसी सामाजिक तथ्य के निर्धारण के लिए निर्धारक कारण की खोज उसके पूर्ववर्ती सामाजिक तथ्यों में की जानी चाहिए, व्यक्तिगत चेतना की अवस्थाओं में नहीं की जानी चाहिए। दूसरा जो बताया है वह है किसी सामाजिक तथ्य के प्रकार्य की खोज किसी सामाजिक उद्देश्य के साथ उसके संबंध में की जानी चाहिए। तीसरा, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण समस्त सामाजिक प्रक्रियाओं की प्रथम उत्पत्ति की खोज सामाजिक समूह की आंतरिक संरचना में की जानी चाहिए। इस प्रकार से दुर्खिम ने जो अपनी पुस्तक है समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, उसके अंतिम अध्याय में सारांश रूप में जो निष्कर्ष निकाला है उसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि उन्होंने 3 निष्कर्ष प्रमुख रूप से निकाले। पहला, समाजशास्त्र की स्वतंत्र अध्ययन पद्धति का निर्माण। दूसरा, वैश्विक पद्धति। और तीसरा, समाजशास्त्रीय पद्धति। अर्थात दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को समाजशास्त्रीय विषय वस्तु के रूप में एक वैज्ञानिक की भांति अध्ययन करने के लिए प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में विभिन्न प्राकृतिक विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र के अंतर्गत भी सामाजिक तथ्यों का उसी तर्ज पर अध्ययन किया जाना चाहिए, उसी वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से अध्ययन किया जाना चाहिए, जिससे समाजशास्त्र सामाजिक जगत में एक प्रतिष्ठित विज्ञान के रूप में स्थापित हो सके।